प्रिय बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी की कक्षा में कबीरदास द्वारा रचित उनकी साखियों का अध्ययन करेंगे। साखियां अर्थात शिक्षा, कि उनके जितने भी दोहे हैं वो आपको कोई ना कोई शिक्षा देते हैं। आपने कबीरदास के बहुत सारे दोहे भी पढ़े होंगे, जैसे ऐसे वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। इसको यदि आप थोड़ा सा स्वरात्मक गा लें तो बहुत ही खूबसूरती आ जाती है गाने में। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कबीरा आपहु शीतल होए। इसी स्वर में हम इन्हीं दोहों को गाने का भी प्रयास करते हैं। जैसे कि हम अध्ययन करते हैं। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली करही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़त अनत न जाई। कबीरा अब उड़ी अनत न जाई। अर्थात मानसरोवर का अर्थ दो है। एक है मन का सरोवर और दूसरा एक तालाब जो सुभर जल, सुभर मीन्स स्वच्छ जल से भरा हुआ है। और उस स्वच्छ भरे हुए जल में एक हंस जो है केली का अर्थ होता है खेलना। केली का अर्थ होता है खेलना या तैरना, आनंद लेना। तो वो जो हंस है वो तालाब में क्या कर रहा है? आनंद ले रहा है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे। मुक्ता फल मतलब जो आनंद रूपी मोती होता है। तो वो उसमें सब तालाब में हंस जो है आनंद ले रहा है, आनंद रूपी मोती को चुग रहा है और उसे इतना आनंद आ रहा है कि वो उस आनंद को छोड़कर उस तालाब से कहीं और नहीं जाना चाहता। अर्थात उसी तरह से एक हंस यहाँ पर प्रतीक है भक्त का, कि जब भक्त कोई समाधि लेता है या ध्यान मुद्रा में बैठता है और उस ध्यान मुद्रा में बैठकर जो उसे आनंद मिलता है, भक्त भी उस आनंद को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहता। तो इस दोहे में हमने सीखा कि हमें ध्यान लगाना चाहिए और ध्यान लगा के ईश्वर की प्राप्ति करने का प्रयास करना चाहिए। हाँ बच्चों, अब हम दूसरे दोहे की ओर बढ़ते हैं। दूसरे दोहे का भी हम स्वरात्मक अभ्यास करेंगे। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। कबीरा सब विष अमृत होए। यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रेमी शब्द कौन है? प्रेमी कौन है? प्रेमी है प्रभु भक्त। प्रेमी कौन है? प्रभु भक्त। जब किसी एक प्रभु भक्त को प्रेमी मिल जाता है, सच्चा प्रेमी मिल जाता है, ये बोल रहे ना, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले ना कोई। जब प्रभु का सच्चा भक्त सच्चे भक्त को ढूंढता तो उसे कोई नहीं मिलता और बहुत प्रयास करते हैं दुनिया में सच्चा भक्त ढूंढने के लिए। लेकिन जब सच्चे प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। जब सच्चे प्रेमी को सच्चा प्रेमी मिल जाता है तब क्या होता है? तब विष भी अमृत में बदल जाता है। अर्थात विष अर्थात बुराइयां, अमृत अच्छाइयां। जब सच्चे प्रेमी को सच्चा प्रेमी भक्त मिल जाता है तब उसके अंदर की बुराइयां अच्छाइयों में बदल जाती हैं। जैसे कि बुराइयां कैसी? अहंकार, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब चीजें किस में बदल जाती है? प्रेम में, सत्य में, त्याग में और अच्छाइयों में परिवर्तित हो जाती है। बच्चों, अब तीसरे दोहे की ओर बढ़ते हैं और फिर उसी तरह अभ्यास करते हैं गाने का स्वरात्मक रूप से। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चाडारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। कबीरा भूखन दे झक मारी। अर्थात यहाँ पर हम समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि जब किसी साधक को, किसी साधना करने वाले को अगर ज्ञान मिल जाता है तो वो बहुत ही सरल और सहज हो जाता है। अभी हमने पिछले अध्याय दोहे में पढ़ा था कि विष भी अमृत में बदल जाता है। तो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से एक हाथी
आपने हाथी देखा होगा, तो हाथी के ऊपर जब दुलीचा, दुलीचा मीन्स कोई भी कपड़े का बिछौना, जो हम कारपेट के रूप में बड़ा भारी मोटा सा बिछौना होता है, जब हाथी के ऊपर बिछा दिया जाता है और उसके ऊपर कोई सवारी करता है, तो हाथी जो बड़े सहजता से आगे गलियों में चलता जाता है, लेकिन गली के कुत्ते जो है उसके ऊपर भौंक रहे होते हैं, है ना। और जब वो भौंक रहे होते हैं तो हाथी के ऊपर कोई भी फर्क या असर नहीं पड़ता। तो यह बोले, और उसी तरह से स्वारूपी संसार, जब किसी साधक को कोई ज्ञान मिल जाता है तो वो सरल और सहज हो जाता है, जैसा मैंने पहले बताया। तो वो क्या होता है, अपना संदेश उपदेश संसार को देता हुआ आगे बढ़ता है, और उस संसार में बहुत सारे लोग एक कुत्ते के समान उनको उसकी निंदा करते हैं, और निंदा करने का उस साधक के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, और वो बड़ी सरलता से और सहजता से क्या करता है, पूरे संसार को अपना उपदेश देता हुआ आगे बढ़ता जाता है।